बहुत पहले की बात है। ऋषि मांडव्य नाम के बहुत ही उच्च तपस्वी थे। उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर बहुत से पुण्य अर्जित कर लिए थे। एक दिन की बात है, ऋषि मांडव्य अपनी कुटिया में बैठे तपस्या कर रहे थे। वे भगवान के ध्यान में लीन थे। तभी 3 चोर, जो कि व्यापारी की वेशभूषा में थे, उनके पास दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, हमें बचा लीजिए। हमारे पीछे कुछ डाकू पड़े हुए हैं, जो हमारी तरह ही व्यापारी का वेश बनाए हुए हैं। वे हमसे हमारा धन लूटना चाहते हैं। उन तीनों चोरों के पास बहुत सारा धन था। तीनों चोर महर्षि से झूठ बोल रहे थे। उनके पीछे वास्तव में डाकू नहीं, बल्कि राजा के सिपाही व्यापारी वेशभूषा में थे, जो उन्हें पकड़ने के लिए आ रहे थे। महर्षि मांडव्य ने उन तीनों चोरों की बात को सच समझकर और उन्हें व्यापारी समझकर अपनी कुटिया में छिपा लिया। तीनों चोर चोरी के धन को ऋषि मांडव्य जी की कुटिया में रख कर भाग गए। जब व्यापारियों का वेश धारण किए हुए राजा के सिपाही महर्षि मांडव्य की कुटिया के समीप पहुँचे, तो उन्होंने उन चोरों को वहाँ से भागते हुए देख लिया। वे ऋषि मांडव्य के पास आए और कहने लगे कि ब्राह्मण देव, आपने उन चोरों को क्यों भगा दिया? ऋषि मांडव्य बोले कि वे चोर नहीं थे, वे तो अपने आप को बड़ा व्यापारी बता रहे थे और तुम लोगों को डाकू बताकर तुमसे बचना चाहते थे। बचने के लिए मेरी कुटिया में शरण मांगने आए थे। राजा के सिपाही बोले कि नहीं ब्राह्मण देव, वे डाकू थे जो राहगीरों का सामान लूटते थे। राजा के आदेश अनुसार हमने व्यापारी का वेश बनाया और उन चोरों से सामना किया। हमने भी व्यापारियों का वेश बनाकर उन्हें पकड़ने की योजना बनाई, और जब हम उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे, तब वे आपकी कुटिया में आ गए। ऋषि मांडव्य नहीं समझ पाए कि सच कौन बोल रहा है। राजा के सिपाही ऋषि मांडव्य को उन चोरों का साथी ही समझ बैठे और चोरी के धन को ऋषि मांडव्य की कुटिया से प्राप्त कर लिया। ऋषि को सिपाही राजा के पास लेकर गए और कहा कि हे राजन, ये ब्राह्मण देव उन चोरों के साथी हैं। इन्होंने उन चोरों को वहाँ से भगा दिया। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, तुम ब्राह्मणों का वेश धारण करके लोगों की आस्था के साथ खेल रहे हो। सब आपको ब्राह्मण समझकर आपकी पूजा करते हैं, आपका सम्मान करते हैं, और आप उन्हें धोखा देते हो। ऋषि मांडव्य ने राजा को बहुत समझाया कि वे झूठ नहीं बोल रहे। उन्होंने चोरों को सज्जन पुरुष समझा था और उन्हें बचाने के लिए अपनी कुटिया में शरण दी थी, परंतु राजा ने उनकी बात नहीं मानी और अपने सिपाहियों से कहकर ऋषि मांडव्य को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। राजा के सिपाही ऋषि मांडव्य को सूली के पास लेकर गए और उन्हें सूली पर चढ़ा दिया, परंतु ऋषि मांडव्य ने अपनी योग शक्ति के द्वारा समाधि धारण कर ली। ऋषि मांडव्य के शरीर का सूली भेदन नहीं कर पाई, क्योंकि ऋषि मांडव्य ने योग शक्ति के द्वारा अपने आप को बचा लिया था। वे सूली पर चढ़े हुए ही समाधि में लीन हो गए। जब राजा के सिपाही ने देखा कि ऋषि मांडव्य के आसपास एक बहुत बड़ा प्रकाशपुंज बन गया है और उनके शरीर का सूली भेदन नहीं कर पा रही, तो वे सब घबरा गए। यह सब चमत्कार देखकर आसपास सभी लोग इकट्ठा हो गए और ऋषि मांडव्य की शक्ति को नमस्कार करने लगे।
उन सभी लोगों की भीड़ में एक साधु भी था, जिन्होंने उन ऋषि को पहचान लिया और कहा कि ये तो ऋषि मांडव्य हैं। उस साधु के ऐसा कहते ही राजा के सिपाही दौड़कर राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई और कहा कि वे ऋषि मांडव्य हैं। मांडव्य ऋषि का नाम सुनकर राजा बहुत घबरा गया और सोचने लगा कि उससे ऐसी बड़ी गलती कैसे हो सकती है कि उसने ऋषि मांडव्य को ही नहीं पहचाना। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे दौड़कर ऋषि मांडव्य के पास पहुँचे और हाथ जोड़कर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगी और कहा कि हे ऋषि, मुझे माफ़ कर दीजिए। आप चाहें तो मुझे मेरे अपराध का दंड दे सकते हैं, इसे मैं अपना प्रायश्चित समझूंगा। आप कृपा करके सूली से नीचे उतर आइए। परंतु ऋषि मांडव्य ने सूली से नीचे उतरने के लिए मना कर दिया और कहा कि राजा, मैं आपकी आज्ञा का पालन कर रहा था। राजा प्रजा को जैसा आदेश देता है वह वैसा ही करती है। अब आप सूली से उतरने के लिए कह रहे हैं तो मैं सूली से नहीं उतरूंगा, बल्कि सीधा पहले धर्मराज के पास जाऊंगा, क्योंकि उन्हीं के कारण मुझे यह दंड मिला है। इसमें आपका कोई दोष नहीं है। जैसी आपको परिस्थिति नज़र आई, आपने वैसा ही दंड दिया। ये कहते ही ऋषि मांडव्य धर्मराज के पास गए। धर्मराज के पास जाकर बोले कि मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया था कि आपने मुझे इतना घोर दंड दिया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी अब तक की ज़िंदगी में कुछ भी बुरा कार्य नहीं किया। तब धर्मराज बोले कि हे ऋषि मांडव्य, जब आप बचपन में थे तब आपने एक तितली को पकड़कर उसको तिल्ली से भेदन कर दिया था। उसी का दंड मैंने आपको दिया है। तब ऋषि मांडव्य बोले कि शास्त्र और धर्म अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा किया गया कोई भी अपराध दंडनीय नहीं होता है, क्योंकि उन्हें 12 वर्ष तक अच्छे या बुरे कर्म का पता ही नहीं होता, ना ही धर्म और अधर्म का पता होता है। तो आप उनके द्वारा किए गए कार्यों का दंड कैसे दे सकते हैं? जब मैंने किसी तितली को भेदन किया होगा, उस वक्त मुझे ज्ञान नहीं था कि क्या सही है और क्या गलत। जब मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद से अब तक मैंने कोई भी अधर्म नहीं किया। आपने मेरे साथ यह गलत किया है। आप न्याय के सिंहासन पर बैठने वाले मेरे साथ अन्याय कर गए। तब ऋषि मांडव्य ने धर्मराज को श्राप दिया कि आप पृथ्वी लोक में एक शूद्र माता के गर्भ से जन्म लोगे, और जो आपने मेरे साथ न्याय के सिंहासन पर बैठकर अन्याय किया है, उसी प्रकार आप पृथ्वी लोक पर न्याय और अन्याय की गुत्थी को आपस में सुलझा सुलझा कर थक जाओगे। यही तुम्हारे अपराध का दंड है, और तुम्हें यह पता नहीं चल पाएगा क्या सही है क्या गलत है। यह कहकर ऋषि मांडव्य दोबारा पृथ्वी पर लौट आए और अपनी कुटिया में आकर तपस्या करने लगे। तब धर्मराज जी ऋषि मांडव्य के श्राप अनुसार द्वापर युग में पृथ्वी लोक पर एक दासी के गर्भ से जन्म लिया और विदुर जी कहलाए। ये वही विदुर जी थे जो धृतराष्ट्र और पांडु के भाई थे। इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि अपने कर्मों का फल सभी को भोगना पड़ता है, चाहे वो इंसान हो या फिर देवता। हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। ऐसी और रोचक कथाओं को सुनने और पढ़ने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।